हो रही है इसमें क्या करोगे? तो पूरा महीना बारिश ही बारिश का महीना है मंजीत। कहा यार विवेक नहीं है आज। स्टार्ट करें? Yes, जल्दी ओवर कर लेंगे, जल्दी स्टार्ट करके क्या? yes, यस सर। क्या स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म करना है भैया। चलो, लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था, यही दिक्कत है। वो दिक्कत स्टार्ट करने जाओ, दिक्कत नहीं है, ये होता है ना बार बार फिर क्या डेस्कटॉप दूसरे डेस्कटॉप लाओ, फिर उसको मिनिमाइज करो, चेंज करो, एडमिट करो, यही होते रहता है। बस इस वजह से प्रॉब्लम होती है। 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, जब बच्चे अब हैं तो रुक जाओ, 2-4 मिनट रुक जाओ यार, क्या कर सकते हैं। वही क्या, फिर आगे पढ़ाऊंगा 2 लाइन, फिर बच्चे आएंगे, फिर से वहीं से स्टार्ट, बात घुमा के वही हो जाता है। और सब लोग ठीक हो? यस सर। पढ़ाई कैसे चल रही सबकी? yes, sir. पढ़ाई चल रही सही? क्यों? Yes, sir. चल रहे चलो बढ़िया है। बाहर घूमना फिरना हुआ कि नहीं अनलॉक में? नो सर। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो भरत तुम। तो फिर कॉलेज वगैरह खुलने का क्या कुछ चांसेस हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन आया ओपन होने के सेमेस्टर में? हाँ सर, खुलेगा और सर एग्जाम लेके फिर बंद हो जाएगा पिछले बार के तरह। एग्जाम कैंपस में हुआ था आप लोगों को? यस सर। तो थर्ड सेम के? यस सर। चलो अच्छी बात। तो कितने दिन एग्जाम चलते हैं? जैसे 8 सब्जेक्ट है सर, गैप में 16 से 20 दिन। तो गैप रहते हैं 2-2 दिन के, है ना? और फिर इंटरनल आपका नहीं होता है वाइवा वाइवा वगैरह? यस सर। यस सर, होता है सर। यस। वो कहाँ सब के अलग से सर। आपके जो सेशनल होते हैं ना, सेशनल इंटरनल जो होते हैं, सेशनल वगैरह आपका वाइवा होता है जो एक्सटर्नल आते हैं लेने के लिए। इंटरनल के बात नहीं कर रहा हूँ यस मैं, सर, होता है एक्सटर्नल। सर। एग्जाम के बाद सर, एग्जाम के बाद। अच्छा, वो कहाँ से आते हैं? वो कौन से कॉलेज के रहते हैं एक्सटर्नल? हर बार अलग अलग सर, किसी बार बख्तियारपुर कॉलेज से तो किसी बार कहीं और से भी, हर बार अलग अलग कॉलेज से। कहीं से भी बुला लिया जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो अपने कॉलेज के नहीं होते हैं ना? नो नहीं सर। चलो, अपने कॉलेज यहाँ तक कि सर चंडी कॉलेज के भी नहीं सर, यहाँ तक कि चंडी कॉलेज के भी नहीं होंगे, एक जगह है तीनों। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब और जो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से वो आएंगे, नियर बाय जो भी कॉलेज है। यस सर। बख्तियारपुर नजदीक है सर, अधिकतर वहीं से आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जैसे हाँ वो तो सही बात है, जो नियर बाय होंगे उनको ही दिया जाता है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कवर कर। दूसरी बात ये, आपका जो जो वाइवा जो होता है, जो एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, वाइवा मतलब एक्सटर्नल वाले वाइवा जो अदर कॉलेज से आते हैं फैकल्टीज, वो जो वाइवा लेते हैं, कितने आपके कितने सब्जेक्ट होंगे? एफएम का होगा? 8 सब्जेक्ट है सर अभी। सबका वाइवा होता है? नो सर, सबका नहीं होता है। सबका नहीं होगा, 5 का होता होगा मेरे ख्याल से। यस सर। ये आप जैसे आपको जो जैसे मूक्स करके वो कोई सब्जेक्ट है क्या? कौन सा सर? एक मिनट बता रहा हूँ। मूव कोर्स। हाँ हाँ हाँ, ये सर तो वो तो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड एनपीटीईएल से किया जा रहा है सर। यस सर, ऑनलाइन कोर्स। एनपीटीईएल से कर रहे हो? जैसे यस ये सर। देखो, आप जैसे देखो आप देख पा रहे हो डिस्प्ले को? यस सर। यस सर। जैसे देखो आपका क्या मैकेनिकल हो रहा है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये डिजास्टर, सॉलिड स्ट्रक्चर, एमटी 7 नंबर तक चलो, देखो 7, बाकी तो आपके यहाँ पर 10 दिख रहे हैं। ये तो मैनेजमेंट, ये तो आपको लगता है ये तो फैकल्टीज के हाथ में है क्या? यस सर, वो और ये मुक जो है सर वो हम लोग एनपीटीएल से कर रहे हैं।
क्या करते हो आप? तो इनहेंस सॉफ्ट स्किल का एक कोर्स सर हम लोग को बताए थे ये करने के लिए, अच्छा एनपीटीएल। अच्छा अच्छा, उसमें वही सब ना जो आपके मतलब बात करने का तरीका जीडी सेमिनार वगैरह ये यस सब बताते हैं क्या? यस सर, उस इनहेंस पे कोर्स टेक्निक था, उसका सर्टिफिकेट लेकर जमा करना है। एनपीटीएल जी वाला? सर। यस, असाइनमेंट वगैरह मिलते रहते हैं सर। तो इसमें कितने देर की क्लास होती है एनपीटीएल पे? 8 वीक थे सर। ये मतलब मॉड्यूल जो आप जो कवर करते हो एनपीटीएल पे लाइव लेक्चर्स होते हैं या फिर आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको सिर्फ उनके शेड्यूल पे टेस्ट देना होता है क्या? रिकॉर्डेड है। अच्छा, ये प्री शेड्यूल रिकॉर्डेड है। टेस्ट है। फिर यस, टेस्ट इसका? टेस्ट शेड्यूल रहता है सर। शेड्यूल रहता है। अच्छा, टेस्ट शेड्यूल हर रहता है वीक तो में एक असाइनमेंट सर। हाँ जी। हर जो वीक। सर जो लेटेस्ट अभी किया है ना सर, उसका भी असाइनमेंट आया हुआ है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये तो अच्छा है। पता है एनपीटीएल जो प्लेटफॉर्म है काफी बढ़िया। स्वयं पोर्टल भी आप लोग एक्सेस करते होंगे? सर यस दोनों सर, एक ही है। दोनों एक ही है सर सर। एनपीटीएल स्वयं पोर्टल जो आपका है ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। जो फैकल्टीज आप लोग को पढ़ाते हैं ना, हम लोग उनसे पढ़े, हमारे गुरुजी भी रहे हैं। मुझसे मेरे भी भी कर रहे हैं गुरुजी सर। मेरे गाइड भी रहे हैं वो एमटेक में। जो एनपीटीएल पे जो आते हैं देने के लिए, कुछ कुछ हमारे उसमें से हमारे प्रिय गुरुजी, हम लोग उनके शिष्य रहे हैं एक तरह से। जैसे आज आप बोलोगे सर आपसे हमने पढ़ा है, वैसे हम भी उनसे बोलते वो भी हमने उनसे पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे काफी विद्वान लोग हैं ये सब, काफी विद्वान लोग जो ये आते हैं ना इस पोर्टल पे। आप इनके रिकॉर्ड अगर आप देखोगे आप शायद अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जो इन लोगों को, ये लोग इतनी हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स होते हैं, ये सब बहुत ही ब्रिलियंट माइंड होते हैं। जितने भी ये सब जो फैकल्टीज जो पढ़ाते हैं ना, आपको देखना उनका पढ़ाने का वे देखना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट जब आप अटेंटिव हो गए ना उनकी क्लास को, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप समझ रहे हो ना? हायर स्टडीज में बोरिंग कब लगता है? देखो, मस्ती तो नहीं कर सकते ना हर समय। वो लोग थोड़े सिंसियर टाइप के होते हैं, समझ रहे हो ना? सिलेबस पढ़ा के चले जाएंगे अपना। तो आप सोचोगे यार कितना बोरिंग लेक्चर है, स्किप कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आप उनके हर लेक्चर को सुना करो। जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट्स के भी एनपीटीएल पे आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के आते कि नहीं आते हैं बताओ? स्वयं पोर्टल पे एनपीटीएल की वेबसाइट पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट सबके डिलीवर होते हैं लेक्चर वहाँ पे। आपने देखा है किसी लोगों ने एक्सेस करके? यस सर। उसको एक्सेस कीजिए एक बार, एक दो बार करना चाहिए, बीच बीच में देखते रहा करो। ऐसे देखो, नॉलेज कहीं से गया, मैं पढ़ाऊँ कोई पढ़ाए, नॉलेज अगर आपको मिल गया तो आपके लिए अच्छा ही है ना, बुरा थोड़ी है नॉलेज। कभी देखा कीजिए, कभी कभी देख लिया, देखें क्या है क्या नहीं है, कभी कभी देख लो। जब जरूरत पड़ेगी तो आप तो देखोगे ही तब। तो एनपीटीएल वगैरह पे एक्सेस क्या करा अच्छा है। इस सब्जेक्ट में मतलब आपका वो सर्टिफिकेट सबमिट करना सभी बच्चों को लैब कॉलेज के अंदर। आपका हो गया मूक, तो ह्यूमैनिटीज वही उसी के अंदर में आता है क्या? सब्जेक्ट है क्या ह्यूमैनिटीज? ये सर पिछले सेमेस्टर में था सर, ह्यूमैनिटीज। ये तो अभी का है ना, ये फोर्थ सेम में ओपन किया हूँ ये तो। इसमें तो सर हम लोग ऑनलाइन करना है ना सर, उसमें हम लोग का ऑफलाइन था सर, एक सब्जेक्ट है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज उसमें क्या पढ़ाया था? वही सर यही था सर, इनहेंसिंग सॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, स्किल्स, ईमेल। कुछ ग्रामर वगैरह ये सब। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश वगैरह था क्या? यस सर। हाँ सर, चलो बढ़िया है, एथिक्स भी सही है। था उसमें थोड़ा बहुत। हाँ जी, एथिक्स भी था उसमें थोड़ा बहुत। आवाज नहीं आ रही है मुझे इंजीनियरिंग अच्छे एथिक्स। से। एथिक्स? इंजीनियरिंग एथिक्स। अच्छा एथिक्स। तो क्या सीखा इंजीनियरिंग एथिक्स में आपने? आगे जाके करप्ट बनना है, सबसे भ्रष्ट उसमें नहीं लिखा हुआ था सर कि किसी भी पेपर को साइन करने से पहले देख ले उसमें कि क्या है क्या नहीं, और कोई आपको डोनेशन दे तो नहीं लेना है। और वो किसी जगह पे अगर वहाँ प्रोजेक्ट करा तो पहले आप खुद से जाकर जांच कर ले कि सच में है कि नहीं। इसे देखो, यही सब था सर उसमें। बिल्कुल सही बात है। पेपर तो बिल्कुल, आप इंजीनियर्स हो, ये तो अभी देखो डिपार्टमेंट, वो तो आपको बेसिक बातें बताई गई। जब आप जाओगे फील्ड में हकीकत में इतने इतने फाइल की लाइन लगे रहेगी, पता चला पीए बगल में खड़ा है आपका। पीए पर्सनल असिस्टेंट होते हैं ना, असाइंड होते यस हैं, सर। आपके साथ पीए असाइंड रहेंगे कि हमेशा आपके फाइल को पेज ओपन किए हुए। इतना फाइल रहेगा तुम तबाह हो जाओगे काम करते। इतना काम रहता है डिपार्टमेंट में। कभी जाना देखना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जाके ऑफिस में जाके देखना, कभी अब आपके कोई अगर करीबी होंगे
उनके पास भी जाइए, देखिए कितना वर्क होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। यहाँ से देखने में लग रहा है कि अरे काम क्या है, बढ़िया ज़िंदगी, बढ़िया एकदम मस्त। उनसे उनसे उनकी ज़िंदगी पूछो क्या होती है। शरीर टूट जाता है 60-62 साल की नौकरी करते-करते। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है नौकरी, स्पेशली फील्ड जॉब, इंजीनियरिंग के लिए। सब दिन हेल्थ एक जैसा नहीं होता ना, समझ रहे हो ना बच्चों? अभी तुम यंग हो, लगता है अरे वाह इंजीनियरिंग जॉब बहुत यस अच्छा है सर। यार। पैसे के जब पैसे आते हैं ना, सब अच्छा लगता है देखने में। बट बहुत ही अच्छा जॉब है, नॉन जॉब है, लेकिन वर्कलोड बहुत होता है, क्योंकि आप अधिकारी हो। अधिकारी को ऐसे आम ये यहाँ पे ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी तुम साइन कर दोगे चल जाएगा काम। तुमने अगर 10 रुपए भी तुम निकालोगे ना सरकार के फंड से, उसको भी तुम 10 बार पढ़ के साइन करोगे। कलोगे तुम्हारे ऊपर उंगली न कोई उठा दे। और ये मत सोचो कल की जांच बैठेगी, वहां पे कौन ईएन थे इंजीनियर इंचार्ज, उनके ऊपर पहले नाम जाता है। कोर्ट कचहरी दौड़ते रहिए, जाइए जाके पेशी में दीजिए, वहां पर रिपोर्ट दीजिए, डीएम के साथ मीटिंग, मजिस्ट्रेट आपको वहां को बुलाएगा। मान लो डीएम चेंज हो गया, बोला यहाँ पे बहुत करप्शन हुआ, यहाँ पे बजट इतना था, कहाँ गया फंड, यहाँ पे इतने सारे कुछ वर्क हुए नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे होते हैं, बहुत केस होते हैं। तो डीएम के साथ आपकी मीटिंग, तो कोर्ट में सुनवाई, तो यहाँ सुनवाई, ये रहा। इसलिए सिंपल लाइफ है भैया, सिंपल काम करो और घर वापस आओ सुखी से सो। ज्यादा उसमें 3-5 किए तो तुम भी फंसे रह जाओगे उसी में। कई ऐसे भी हैं, देखा है उनको, बहुत करप्ट थे, बहुत कमाने में कमी नहीं छोड़े। ऐसा ऐसे कि फॉरेस्ट एरियाज में अपना रिसोर्ट खोल के रख दिए, जो टाइगर रिजर्व वगैरह होता है ना, नाम सुना है टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज यस सर। पार्क, उसके अंदर में जाके इंजीनियर्स के भरे पड़े हैं रिसोर्ट, अंदर में एक से एक रिसोर्ट बनाया है। पहुंच की कमी नहीं होती इंजीनियर्स की, मंत्री संतरी डीएम वीएम का हमेशा कॉल ये सब होते रहता है, कॉमन बात है। डीएम उसके छेड़े चमचे सब होते हैं, लेकिन यार इंजीनियर एक सिंपल इंसान होता है। समझ रहे हो ना? इसको लोग इतना हाइपर कर देते हैं। आपने न्यूज सुना होगा बिहार में सरेआम मार देते हैं, सुना है कि नहीं सुना है सब न्यूज? यस सर। थोड़ा यस सा सर। अब इस चीज को लेकर थोड़ा सा गवर्नमेंट इस चीज पे अभी ये है कि आपने नाम सुना होगा विशल ब्लोअर, नाम सुना विशल ब्लोअर का? नो सर। नालंदा में एक इंजीनियर को मार दिया था सर हाईवे पे। हाँ कॉमन, तो क्या बताया मैंने, देखो ज्यादा 3-5 तुम कह रहे तुमको भी नहीं छोड़ेगा। क्या कहते हैं ना, एक कहावत है, सीधा दरख्त को काटा जाता है एज कम्पेयर टू टेढ़ा दरख्त को। सही कहावत, दरख्त मतलब पेड़ की बात कर रहा हूँ मैं। जो एक स्ट्रेट ट्री होता है ना यस उसका सर। यूज हो सकता है, लेकिन एक टेढ़ा मेरा पेड़ का यूज नहीं हो सकता है कटिंग करके। आप समझ रहे हो ना मेरे कहने का सेंस? जो सीधा ज्यादा होगा उसको काट दिया जाएगा, जो जो टेढ़ा होता है उसको छोड़ देते हैं लोग। सीधा इन द सेंस, आप न लोगे न देने दोगे तो भाई वो छोड़ेगा थोड़ी वहां तो पर। एथिक्स कैसे काम आएगा सर यहाँ? हाँ एथिक्स कैसे काम आएगा सर यहाँ पे फिर? नहीं देखो, यही तो है आपके पास, ये है एक जो अनपढ़ ठेकेदार है उसके पास ये नहीं होता है, पता है उसके पास क्या होता है? सिर्फ पैसा होता है और पावर होता है। लेकिन आपके पास कहते हो ना, दुनिया की सारी ताकत फेल है कलम की ताकत, कलम में इतना ताकत है कि दुनिया की सारी ताकत इसके सामने नतमस्तक हो जाती है। यस सर। इसलिए कलम के अंदर बहुत ताकत है। आपकी एक साइन के लिए वो सब तड़प जाएंगे, आप उसको तड़पा दोगे, खड़े रह जाएगा बाहर ऑफिस के, दिन भर तड़पा दोगे उसको। उसको पैर पे गिरवा सकते हो, अपने पैर के ऊपर पे अहंकार उसका तोड़ सकते हो आप एक कलम की ताकत से। जब आप फाइल में साइन नहीं करोगे ना, 10 बार मंत्री संतरी का फोन आ रहा है, इधर आ रहा है उधर आ रहा है, तो साइन करवा दिए सर, थोड़ा क्या देख लीजिए थोड़ा मैटर ये वो आदमी भेजेगा 10 आदमी 15 आदमी, लेकिन तुम फिर भी अड़े रहोगे नहीं, तो फिर वहां पर तो तुम देखना कितना तुम्हारा वैल्यू। अरे सर पैर पकड़ लेगा तुम्हारा, के पैर जो शहर का जो बहुत बड़े गुंडा बने फिरते होंगे वो आके आपका पैर पकड़ेंगे। आपने ये हकीकत नहीं देखा है ये सब चीज अभी, लेकिन हकीकत यही होता है। आपका अगर अब वो हकीकत बाहर में तो रौब दिखाएंगे, अगर आपने उनके, क्योंकि पता है शहर का टेंडर तो वही लेता है बनाने के लिए, उनके पास मैन पावर है और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मशीनरीज है, तो वो तो काम करेगा टेंडर लेकर। अब आप जब साइन ही नहीं करोगे क्या वो टेंडर ले पाएगा शहर के अंदर, बताओ? तो आप नहीं सिर्फ सर। साइन ही नहीं करोगे, आप बजट भी एलोकेट करोगे, फाइनली सैंक्शन तो चेक आप काट के दोगे ना। समझ रहे हो ना? सब अटका देता है। ज्यादा टेढ़ा हुआ इंजीनियर टेढ़ा होता है, अटका देता है, जो अगर सड़े रहो तुम पड़े रहो, छोड़ता नहीं है, खुन्नस निकाल लेता है, ये भी कहने के खुन्नस निकालता है ये। तो ये लेकिन बस वही है, 36 का आंकड़ा दोनों में हो जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अब इंजीनियर देखो भाई पढ़ा लिखा इंसान है, कोई मवाली तो तुम हो नहीं गुंडा मवाली कि तुम बैठ के सीधे मारपीट करने चले जाओगे, ऐसा कर पाओगे क्या?
ये एथिक्स ऐसा नहीं, एथिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मस्ट हैव टू, यू शुड स्टडी एंड नो व्हाट एथिक्स क्या कहता है, क्या मॉरल वैल्यूज है, क्या आपका एटिकेट्स होना चाहिए, हाउ यू शुड बिहेव, जो आपका सिचुएशन क्या है, ये सारा चीज। ऐसा नहीं है कि सब रातों रात आप जाओगे ऑफिस में, कल से ज्वाइनिंग या परसों से आप सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। आप पढ़े रहते हो ना। देखो जो इंसान पढ़ना जानता है ना, वो माइंड को बिना पढ़े तो, देखो पहले तो माइंड होगा तभी पढ़ना सीखेगा वो। तो तुम माइंड का यूटिलाइज कर लोगे तो अपने आप पढ़ाई किया आपने थोड़ा सा, अब बाकी आप अपना दिमाग इनहेंस करके लगो। एजुकेशन ये होता है। एक कलम की ताकत बहुत है बच्चों, कलम में बहुत ताकत है। वो कहते हैं ना, एक देखो एक कितना शानदार, मैंने तुमको लास्ट क्लास में ये था, पता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कितना शानदार कोटेशन है, देखिए व्हाट इट इज सेड। इट इज सेड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर एंड व्हाट एवर वी विश आवर सेल्फ टू बी। एक मिनट जा रहा हूँ, 1 मिनट। कहता है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर एंड व्हाट एवर वी विश आवर सेल्फ टू बी, वी हैव द पावर टू मेक आवर सेल्फ। कहता है हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल हैं जो हम लोग आज हैं, और व्हाट एवर हम चाहते हैं हम कैसे हम हो, वो पावर सिर्फ हमारे पास ही है अपने आप को प्रूव करने का। इफ व्हाट वी आर नाउ हैज बीन द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन, और अभी सिंपल सी बात है, अभी जो क्या कंडीशन अभी है, ये हमारे कुछ न कुछ पास्ट के एक्शन की वजह से है। इट सर्टेनली फॉलोज दैट व्हाट एवर वी विश टू बी इन फ्यूचर, ये वही रास्ता फॉलो करता है। तो फ्यूचर में कल हम कैसा मेरा अगला पाथ होगा, ये इसी फ्यूचर जो आप कल पिछले गलती की हो, वही अगर आप वही करो, आपका फ्यूचर भी यहाँ से डिसाइड हो रहा है। फ्यूचर कैन बी प्रोड्यूस बाय योर ओन प्रेजेंट एक्शन, आपका जो एक्शन है वो आपका फिर अगला फ्यूचर जनरेट हो जाएगा। सो वी हैव टू नो हाउ टू एक्ट, हमें कैसे एक्ट करना है, ये हमें इतना तो समझ होना चाहिए कैसे हमें एक्ट करना चाहिए हर चीज में। ये आपके सिर्फ लाइफ से लेके नहीं था, आपको लेके डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लानिंग ये सब करते हो, सारा चीज उससे रिलेटेड, हर जगह इसको स्टेटमेंट को जोड़ सकते हो। काफी प्यारा स्टेटमेंट है, काफी बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत ही सेंसिबल स्टेटमेंट था। उसको आप पढ़िएगा, पीपीटी मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा आज, आप उसको पढ़िएगा उसको। और मैं इसको आपको बताने वाला था, ये आपका इंडिया के, आपने इंडिया कंटेक्स्ट में आपने देखा था कि भाई कितना है, तो हमने यहाँ बताया था भाई इंडिया के, आप देखिए एज पर नीति आयोग, देखिए क्या क्या होता है। कोस्टल स्टेट जो हमारे यहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट एंड गुजरात जो वेस्ट कोस्ट में सबसे ज्यादा साइक्लोन के लिए क्या है वो वर्नेबल है। ईस्ट कोस्ट मतलब आपका कौन सा एरिया हो गया बच्चों, बताओ ईस्ट कोस्ट वाला कौन सा स्टेट्स हो गया, बताओ बच्चों। असम सर हो गया, ये अभी किसने बोला था? अमोल सर। हाँ अमूल, आवाज में पहचान लिया, अमूल ही बोला था। मुझे बताओ अमूल, आसाम ईस्ट कोस्ट पे है क्या? ईस्ट कोस्ट पे मतलब देखो तो ईस्ट में ही नहीं है सर। देखो ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने बोला ईस्ट कोस्ट पे, समझ रहे हो? ईस्ट कोस्ट देखो क्या होता है, जैसे आपका जो बे ऑफ बंगाल वाले जितने भी खाड़ी लगी हुई है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब पोर्शन हो गया, समझ गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब समझ रहे हो? ये वाला पूरा पोर्शन जो है इंडिया का, वो कौन सा पोर्शन कहलाता है? ईस्ट कोस्ट। गॉट इट? यस। हाँ देखो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो ना, ये वाला ये पूरा जो यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन यहाँ से लेके पूरा ईस्ट कोस्ट हो गया। असम आपका कहाँ, यहाँ ये क्या ईस्ट कोस्ट पे है क्या असम? नो। हाँ तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है भाई 4 करोड़ हेक्टेयर लैंड मास जो है वो वल्नेरेबल टू फ्लड एंड रिवर इरोजन है हमारे कंट्री के अंदर में। अप्रॉक्स 4 करोड़ हेक्टेयर लैंड मास इज वल्नेरेबल टू फ्लड्स एंड रिवर इरोजन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 68% जो है नेट सोन एरिया इज वल्नेरेबल टू ड्रॉट। 68%, सोच लीजिए हमारे यहाँ पर जो नेट, जो आप सोन एरिया, सोन मतलब बीज जो बोलते हो वो एरिया है, वो वल्नेरेबल टू ड्रॉट है हमारे कंट्री के अंदर में। आप इसको देख सकते हैं क्या यहाँ की हालत खराब है। 55% ऑफ द टोटल एरिया,
68% जो हमारा नेट सोन एरिया है, सोन मतलब जो बोते हो, बीज को जो बोते हो, सोइंग कहते हो, सोइंग। नेट सोन एरिया जो है वो वल्नरेबल टू ड्रॉट है हमारे कंट्री के अंदर 68% एज पर द डेटा गिवन बाय द नीति आयोग और यू कैन से प्लानिंग कमीशन। गॉट इट? ये डेटा को हमारे पास नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, प्लानिंग कमीशन का डेटा है। अगला देखो 55% जो हमारे यहाँ पे लैंड है वो सिस्मिक जोन 3-4 में जोन 3 से लेकर 5 के बीच में। आपने देखा है कि बिहार हमारा 5 में भी है, 4 में भी है, 3 में भी देखा आपने, कल दिखाया था ना आपको। सिस्मिक जोन 3, 4, 5 इसके अंदर बिहार का रहता है, जो कि वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स ऑफ मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। हमारे यहाँ पे मॉडरेट से लेकर हाई डेंसिटी तक होता है। आपको जैसे कुछ कुछ बेल्ट देखो, जैसे आपका कौन सा एरिया हो गया, अब बिहार के अंदर आप देख लो जितने भी नॉर्दर्न पार्ट है, अब जैसे सीतामढ़ी हो गया, आपका नेपाल बॉर्डर जितने भी लगते हैं, किशनगंज, फॉरबिसगंज, सुपौल, ये सब जितना मधुबनी हो गया, मधुबनी है, ये आपका दरभंगा हो गया, ये सब ऊपर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर सब कवर कर लेता है एक तरह से। ये पूरे के पूरे बेगूसराय वगैरह सब, ये सब आपको किस में आता है? इसमें जोन 4 और 5 में आ जाता है। काफी क्रिटिकल इसमें है, बात समझ रहे हो ना? और आप देखोगे हमने आपको बता दी इतने सारे, मतलब पूरे के पूरे आप देख लोगे तो बिहार पूरा अर्थक्वेक जोन में ही है कि नहीं बच्चों? कल देखा था मैप आपने? यस सर, अब ग्राउंड देखो, हाँ जी, कल दिखा रहे थे, सब दिखा था। हाँ अब देखिए, सब हिमालयन और वेस्टर्न घाट जो हमारे यहाँ पर है वो वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड। अब ये क्या है, अब बताओ, सब हिमालयन मतलब क्या हो गया? आपका जो पूरा उत्तराखंड वाला जो एरिया हो गया, उत्तराखंड के एरिया की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड समझ रहे हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब वाला एरिया। और वेस्टर्न घाट हो गया महाराष्ट्र के साथ। आपको मैंने दिखाया था ना, अभी महाराष्ट्र में जो लैंडस्लाइड हुआ तो वो भी देखा था आपने, देखा था ये महाराष्ट्र वाले एरिया में भी लैंडस्लाइड होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है। आपने मैलिन का लैंडस्लाइड देखा, ये कहाँ पर है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में मैलिन, ये महाराष्ट्र में ही हुआ है लैंडस्लाइड। यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों, ये महाराष्ट्र में ऐसे यही यहाँ पे स्टेटमेंट करा है कि हमारा नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन। हमारे पास सब हिमालयन, अब सब हिमालयन में कौन कौन था भैया आप देखो, हिमालय के अंदर भी आपने कौन सा देखा था बताओ? लैंडस्लाइड में कौन सा देखा था बताओ? उत्तराखंड के अंदर भी देखा था, प्लस एक और कौन देखा था? मालपा लैंडस्लाइड देखा था, मालपा लैंडस्लाइड, ये सब हिमालयस के अंदर में आ जाएगा। ये हमारे इंडिया के अंदर में ये है, मतलब ये सब क्या है? वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स है। वेस्टर्न घाट कहते हैं हम लोग, जो महाराष्ट्र के साइड वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। समझिए बच्चों, केरल वाला एरिया, महाराष्ट्र, ये सब पूरा कवर कर जाता है वेस्टर्न घाट से। अब देखिए, अब आप देख सकते हो वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स और इमरजेंसीज ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं? CBRN। इसका नाम याद रखिएगा। CBRN मतलब क्या होगा बताओ बच्चों, बता सकते हो? रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। इसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो है बहुत, देखो, और इमरजेंसीज ऑफ केमिकल सब की वजह से इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अब इसके वजह से देखो क्या हो रहा है, चेंजिंग क्लाइमेट ऑल्सो एक्सैपरेट्स द वल्नरेबिलिटीज, यानी ऑब्वियस सी बात है मौसम के वजह से भी वल्नरेबिलिटी ज्यादा हो रहा है। अब तुम एग्जांपल्स लो, मौसम जो आपका चेंज हो रहा है, आप कहते हो ना कि अगर मौसम ज्यादा अगर हो गया, सपोज तेज धूप हो गया, अगर कहते हो ना ये ज्यादा वल्नरेबल है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है अचानक धूप निकलने से, बहुत रैशेस हो जाएगा, बहुत मतलब एलर्जी हो जाती है, तो वो क्या होता है? वो वल्नरेबल है भाई। इसको इसका भैया बताओ, तुम धूप को कहीं भी चलोगे, धूप से तुम बच नहीं सकते हो ना, कभी बच सकते हो क्या? धूप से तुम्हें तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। तो ये इंसान क्या है, हमेशा वल्नरेबल रहेगा, वही मेडिसिन लेके थोड़ा बहुत ट्रीट करेगा, लेकिन फिर वो किसी को एलर्जिक होता है, धूप में जाने के बाद उसको पूरी बॉडी में रेड हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, ये एलर्जी है। तो होता है कई लोगों को। अब ये क्या क्या कर सकता है उसका, ये सब लोग क्या है, ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट को लेकर। द अकरेंस ऑफ हीट वेव्स, लू चलता है, लू भी क्या है, कई लोग क्या होता है, देखो अब ऐसा नहीं जितने भी लोग सड़क पे चलते हैं सबको लू मार देता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। कुछ लोगों को लू लग जाता है, कुछ लोगों को ठंडी मार देता है, कोल्ड वेव होता है। अब डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। और ये वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है, इम्यूनिटी आप नहीं लिख दोगे, आप लिखोगे वहां पे वल्नरेबिलिटी, व्हाट इट, कि कौन कितना वल्नरेबल है, ये कहानी लिखना है। तो ये वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे कोल्ड वेव हो गया, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, इंटेंस साइक्लोन हो गया, फ्लैश फ्लड्स मतलब इमीडिएट फ्लड। देखो दो टाइप्स के, एक फ्लड है, एक हो गया फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स कैसे हो जाएगा बच्चों बताओ, बता सकते हो क्या? कॉमन सेंस लगाओ, आप अपना देखो, आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। इमीडिएट फ्लड कैसे आ सकता है बताओ? इमीडिएट तुरंत फ्लैश वर्षा हो जाता है, पूरा बारिश, बादल जो फटता है सर,
गुड, शाबाश, एक तो आंसर अच्छा दिया कुणाल ने। और बताइए बच्चों। डैम अगर टूट गया तो डैम गुड, टूट शाबाश। के अचानक वर्षा हो जाए तो कहीं हो गया पे। कि मैं सुन लिया, चलो बहुत अच्छा है। इतना तो आप समझ पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो भैया, फील कर पाते हो नहीं कर पा रहे हो सब्जेक्ट को, फील करो, फील करो सब्जेक्ट को। अब आप कभी आप खुद रिप्लाई दोगे। तो ये आपके फ्लैश फ्लड के कारण आपको बताया डैम, तो सबसे बड़ी चीज है डैम तो नहीं, तो रिजर्वायर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फॉल्ट हो जाए रिजर्वायर का, क्या कह सकते हो उसको आप, वो उसका फेलियर हो जाए रिजर्वायर का। अब फेलियर बहुत सारे टाइप के फेलियर होते हैं, वो जब सब्जेक्ट पढ़ोगे जब इरिगेशन का, तो आप देखोगे भाई को फेलियर क्या होता है, स्लोप फेलियर कैसा होता है, वो सब फेलियर उसमें देखोगे आप। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन या ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है इन सभी की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब देखिए डिजास्टर जो वनरेट फंक्शन है, ये भाई देखो एक फंक्शन ऑफ पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी इज इनएक्सप्रेसिबली लिंक्ड टू डिजास्टर वल्नरेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, डिजास्टर कितना वल्नरेबल, वो फंक्शन जो पॉवर्टी का है, पॉवर्टी और डिजास्टर दोनों एक दूसरे से लिंक है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, सिंपल से एग्जांपल समझना, समझ जाओगे स्टेटमेंट को। ये देखो जो गरीब होते हैं वही ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, होते कि नहीं होते हैं बताओ पहले ये। अब आप देखो, यस आपके पास साधन है, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप भी उसी लोकेलिटी में हो, वहां पे गरीब बेचारे भी हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास गाड़ी है। अगर वहां पे कुछ भी सिचुएशन होती है, सपोज फ्लड ही आने वाला है, आप तो इमीडिएट गाड़ी लेके निकल लोगे सब फैमिली के साथ, सामान तो जिंदगी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जान बच गया सब हो जाएगा, जान बच गया माल वाल तो सब आ जाएगा, होता है कि नहीं ये सोच। तो आप क्या सही करोगे, एक जो गरीब आदमी वहां पर है उसके लिए पूरी जान और माल, वो जगह जो घर है वही उसका है, उसका जान माल पता है क्या होता है, एक जानवर जो बेचारा पोसता है, गाय भैंस जो भी दूध पालता है, खेती किसानी करता है, दो चार बच्चा है, वही उसका जिंदगी का जान माल है, उससे ज्यादा उसके पास कुछ है भी क्या। नहीं सर। उसके पास जो नुकसान होने का है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है अगर कोई भी, तो पॉवर्टी इसको ले जाती है। गरीबी एक ऐसा चीज है ना, गरीबी क्या बताएं, गरीबी एक ऐसा है, बीमारी कह लो इसको, ये छोड़ता नहीं है किसी को, मतलब उस बेचारे को हर तरीके से उसको लपेट कर रख देगा। तो पॉवर्टी अगर है तो वो इंसान ज्यादा वल्नरेबल होगा एज कंपेयर टू बेटर सोशियो इकोनॉमिक पर्सन। गॉट इट, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ये समझ गए स्टेटमेंट क्या कहने का मतलब था। तो डिजास्टर जो है वल्नरेबिलिटी इज फंक्शन ऑफ पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी इज इन एक्सट्रीम, आपने पढ़ा होगा ना, फंक्शन तो पढ़ा होगा ना, रिलेशन सेट एंड फंक्शन, मैथमेटिक्स के अंदर में फंक्शन पढ़ा होगा ना, फंक्शन ऑफ पॉवर्टी यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, आप लिखते हो यस सर। बस यस वही सर। यस फंक्शन सर। ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज, आप लिखते हो x इक्वल टू, आप लिखते हो y इक्वल टू एफ एक्स, वल्नरेबिलिटी को y मान लो, फंक्शन ऑफ पॉवर्टी एफ इनटू पॉवर्टी कर दो, ब्रैकेट x की जगह पे पॉवर्टी हो जाएगा, एफ एक्स जो आप लिखोगे तो पॉवर्टी x की जगह पे हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर में। व्हाट इज बच्चों क्या होता है ये, यानी y इक्वल टू एफ एक्स जो आप लिखते हो अगर स्टेटमेंट को, y इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं पेन चला नहीं पाऊंगा कैसे लिखूं, तो y इक्वल टू चल नहीं पाएगा सॉरी, तो y समझो इसको, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो, y आपका हो गया डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, और एफ एक्स जो है एफ फंक्शन हो गया, और एक्स जो आपका वो है पॉवर्टी। समझ के बच्चों क्या है ये। और पॉवर्टी जो है आप कहते हैं ना एरो मार दो, लिमिट कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, लिखते हो ऐसा आप कुछ स्टेटमेंट लिखते हो ना मैथमेटिक्स के अंदर में। हाँ हाँ हाँ। यस सर। लिंक्ड टू डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, एंड पॉवर्टी जो है यानी जो एक्स है, एक्स का लिमिट टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखते हो आप तो स्टेटमेंट लिखते हो ना ऐसा मैथमेटिक्स के अंदर में। यस सर। बस से वही चीज यहाँ हाँ पर है, सर। मैथमेटिकली इसको, आप इसको मैथमेटिकली भी इसको बता सकते हो। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या बोलना चाहा, यस सर। मुझे लगता है नहीं समझे बहुत अच्छे। समझ गए सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए पॉवर्टी जो है कंपेल्स द पीपल टू कंप्रोमाइज इन मैटर्स ऑफ शेल्टर्स एंड डवेलिंग्स, एंड मोर पीपल लिव एट अनसेफ प्लेस। ऑब्वियस सी बात है, देखो तुम्हारे पास अगर पैसा होगा तो तुम तो भाई अपना खर्च करके कुछ बेसिक अकोमोडेशन के लिए या फिर कमोडिटीज जो आपको चाहिए होगी, बेसिक एमिनिटीज चाहिए होगी, आप उसको तो प्रोवाइड अपने लिए फुलफिल कर लोगे। आप जानते हो रैन बसेरा जो होता है, जब भी फ्लड आता है, एक हाई राइज एरिया होता है जहाँ पे सरकार बनाकर रखती है, आप तो सबको लगेगा, सबको भर देगा उसी घर के अंदर में, वहाँ पे सोने की जगह तो छोड़ो, बैठने की जगह नहीं मिलती अंदर के अंदर। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, जब पूरे के पूरे गाँव पे एक जगह बसाया जाएगा, नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे क्या ये सब बेचारे, तो वो लास्ट में क्या वही स्टेटमेंट कह रहा है ये, वो मजबूरन उसी जगह पे वो बैठा रहेगा। पॉवर्टी कंपेल्स, कंपेल्स मतलब क्या होता है बताओ, सर्च करो डिक्शनरी में, बताओ कंपेल्स क्या होता है।
जब बोलो जब देखो सर्च करोगे नहीं बच्चों, अगर मैं बता दूंगा ना आप सुन लोगे, फिर आप भूल जाओगे, खुद भी सर्च करोगे ना सीख लोगे। बोलो। कुछ करने के लिए सर विवश करना, मजबूर पाठ सर। या विवश करना। ठीक ठीक, देखो एक चीज याद रखना, डिक्शनरी आज के डेट में इतना बढ़िया है, तो पता नहीं तुम लोग डिक्शनरी खोलते हो कि नहीं खोलते, वो तो अलग बात है। क्योंकि एग्जाम में आपके एसएससी के एग्जाम में 5-5 6-6 क्वेश्चन डिक्शनरी के ऊपर पे अरेंजमेंट पे आता है, 5 लेटर दे देगा, 5 ऑप्शन बोलेगा इस वर्ड में सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा, और सब एक ही जैसे दिखेगा, आगे का 5 वर्ड मान लो एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा, कुछ ऐसे करके वर्ड दे देगा, तो आपको सब वर्ड एक ही जैसा दिखेगा, बोलेगा इसको अरेंज के डिक्शनरी में ऑर्डर में कौन पहले आएगा, ऐसे 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो आप डिक्शनरी तो खोले हो नहीं जो आप प्रैक्टिस कर लोगे, डिक्शनरी खोले हो? नहीं सर। यस सर, यस कुछ सर। कुछ बच्चे खोले होंगे, मैं देखो मैंने ऐसा नहीं कभी बोला कि नहीं खोलते हैं कोई बच्चे, ऐसा नहीं बोला, कुछ बच्चे खोले होंगे, लेकिन डिक्शनरी जानना सीखिए, कैसे खोलते हैं डिक्शनरी को, क्या पढ़ने का तरीका है, वर्ड खोजिएगा तब तक सीखिएगा नहीं आप। और एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन निकल जाएंगे हाथ से, सिंपल सा सड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। सोचो एग्जाम में डिक्शनरी पे एसएससी जेई का पेपर जाके उठा के देख लो, पिछले 5 साल 10 साल का आप उठा के देख लो, आपको ऐसे पैटर्न मिलेगा उसके अंदर में 5 क्वेश्चन तो मिनिमम। अब तो ट्रेंड ऐसा हो गया 5-5 क्वेश्चन डालता है सिर्फ यही डिक्शनरी पे, अरेंज द वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कौन पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको पढ़ना सीखो, समझ रहे हो? और ये यस सर। हाँ, तो डिक्शनरी आप लोग मोबाइल में रखा है, डिक्शनरी इतना अच्छा, आप तो मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है, मुझे उसको वर्ड को ढूंढिए खुद से, तब मिलेगा। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। तो ये आपको कह रहा है यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपको शेल्टर्स वगैरह, डोलिंग्स एंड मोर पॉपुलर आपको कंप्रोमाइज, कंपेल मतलब विवश करता है, पॉवर्टी जो है ना, गरीबी विवश करता है, मजबूर करता है इंसान को कि भाई आप एक कंप्रोमाइज करें इस मैटर पे, शेल्टर्स में, डोलिंग्स में, वहां पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर रहें अनसेफ प्लेस पर। वो प्लेस कोई सेफ तो होगा नहीं। अभी सोचो इस पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, अगर कुछ ऐसा अभी आपने देखा, अभी कितने सारे अभी स्टेटमेंट तूफान आया, सबको उठाकर तो एक ही जगह पर रखा गया होगा ना, ऐसा नहीं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाया होगा सरकार ने, करवाया होगा क्या, आपको लगता है क्या? नो सर। नो सर। वहां पर तो अगर किसी की तबीयत नहीं खराब सर। है, वहां पे ये तो डर तो था ही सबको कि फैल ना जाए, क्या नहीं, अगर फैल भी जाएगा तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा ग्राउंड रिपोर्ट, समझ रहे हो ना? ये सब स्टेटमेंट, ये सब आप इस सब पॉइंट को लिखोगे, क्या वनरेटिव प्रोफाइल है, कैसे मजबूर करता है पॉवर्टी। मोर ओवर कहता है अगले शेड, लो कॉस्ट मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द डोलिंग्स मेक्स देम मोर अनसेफ टू लीव। लो कॉस्ट मटेरियल के बजाय, अब ये बताओ, अब ये तो बेचारा टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ब्रिक्स का है, एकदम बेहतरीन सीमेंट वेमेंट का, छत आरसीसी तो बना नहीं पाएगा गरीब बेचारा, बना पाएगा क्या? वो बेचारा नो जो सर। बनाता है, और जो कि ज्यादा वर्ल्नरेबल होता है। देखो आज के डेट में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर सारे बिल्डिंग बन रही है, ऐसा घर ही बनाया था ना भाई, अर्थक्वेक भी आएगा ना, घर बस शेक हो जाए, घर टूटेगा नहीं, छत गिरेगा नहीं, इंसान मरेगा नहीं वहां पे, इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो बंदा घर में रहा तो बच जाएगा, ऐसे डिजाइनिंग की जाती है। देखो श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, श्योरिटी कभी भी सिविल इंजीनियर नहीं दे सकता कि तुम बच ही जाओगे, समझ रहे हो ना? डॉक्टर भी श्योरिटी नहीं देता है, वो भी बोलेगा काम से पहले कोशिश करते हैं, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, सब लास्ट में यही बोलता है ना स्टेटमेंट। हर यस किसी सर। यस सर। इंजीनियर्स ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स भगवान है कि इंजीनियर्स बचा देंगे, नहीं, हम अपने पूरा माइंड का उपयोग करते हुए उस स्ट्रक्चर को काफी सेफ बना देंगे, ये कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को इतना रेजिलिएंट बना देंगे कि वो इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा। उसकी सर्विस लाइफ आप सोचो, 100-100 साल पार्लियामेंट हाउस का सर्विस लाइफ, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हम इतने इतने साल के बनाते हैं, आपकी कॉलेज की बिल्डिंग, उसकी सर्विस लाइफ काफी ज्यादा होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग, समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि वहां पे क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इज फार बेटर देन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय अस इन आवर होम्स। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, तुरंत तो बनना नहीं है, वो तुरंत बन जाता है क्या? आज 60-70 साल का किया है एमआईटी मुजफ्फरपुर, क्या उसकी बिल्डिंग जो बनी होगी पहले वही बिल्डिंग आज भी है ना उसकी जगह पर? तो वर्ड के तो पुराना ब्लॉक तो बना, नया तो यस फॉर्मेशन सर। हो जाएगा साथ साथ। आप सिंपल से बिहार का विधानसभा देख लो, बिहार का विधानसभा को नया विधानसभा तो नहीं है, पुराना ही विधानसभा है, हाई कोर्ट देख लो, जितने भी इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट बिल्डिंग है ना ये सब, वो तो छोड़ो, आप अपने गांव का कोई भी रेलवे स्टेशन उठा कर देख लेना, पुराना सा रेलवे स्टेशन पुराना ही होगा वो, थोड़ा बहुत साइड में बस टाइल्स वाइल्स पक्की बक्की है सब कर देंगे, बाकी पीले वाले सब पुराने जमाने का खड़ा होगा,
बशर्ते नया अगर नहीं बनाऊं तो मैं बात कर रहा हूँ। मॉडिफाई होते रहता है समय समय पे। हाँ मतलब है तो मॉडिफिकेशन अलग चीज है। मैंने क्या बताया, कंस्ट्रक्शन उसको तोड़ के पूरा कंस्ट्रक्शन वही पुराना है डिमोलिश सर, करके। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन वही पुराना है सर। तो भाई तो ये जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उसकी सर्विस लाइफ कम्स आउट टू बी मोर एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग मेड बाय अस। गॉट इट? आप जो ब्रिज डिजाइन करते हो, आप ब्रिज को 100 ईयर्स 50 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स डिजाइन लाइफ उसकी ज्यादा रखते हो, क्योंकि उसकी आप रिटर्न वहां पे सब पॉइंट कर लेते हो भैया कि अगले लास्ट अगर अगले आज ब्रिज बनाया आप, क्या पता है आने वाले टाइम में वाटर लेवल जो आज आपका 5 मीटर था वाटर लेवल बढ़ के 15 मीटर हो गया। आप ब्रिज को ऐसा डिजाइन करते हो ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए और वहां पर पूरा कॉम्पिडेंस फैक्टर्स निकालते हुए, भाई अगले 100 साल तक का आप निकाल लेते हो कि ब्रिज का वाटर लेवल कितना तक जा सकता है और कब इसका वाटर लेवल टॉप कर जाएगा और फिर इस ब्रिज को हमें डिमोलिश कर देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बच्चों? बहुत लंबा टाइम होता है, सर्विस लाइफ बहुत, तब तक आप बहुत यूज कर चुके हो तो उसमें उस स्ट्रक्चर का सब डिजाइन करो, रिटर्न पीरियड वगैरह सारा आपको डिजाइन करना है। क्या नाम है, क्या कहते हैं इसमें हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट में आपको डिजाइन करना है सारा ये सब चीज, रिटर्न पीरियड, फ्लड का रिटर्न पीरियड, रॉटिंग वगैरह सब डिजाइन करना है आपको। ब्रिज को डिजाइन करना है, ब्रिज का जो रिटर्न पीरियड है फ्लड का, तो वो सब आपको डिजाइन करना है। उस पर वहां पे आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालते हो, प्रोबेबिलिटी रेशियो निकालते हो, कितना प्रोबेबिलिटी वहां पे आने का चांसेस अकरेंस का इवेंट का। जितने मैथमेटिक्स आप पढ़े हो ना, मैथमेटिक्स का यूज हो जाएगा वहां पे थोड़ा बेसिक। तो ये आपने देख लिया भाई, उसके लो कॉस्ट मटेरियल की वजह से वो बेचारा परेशान रहता है, जिसकी वजह से वो अनसेफ होता है। अब देखिए इंडिया के अगर हजार्ड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं, इंडिया जो है प्रोन टू डिजास्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स बोथ नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड है। हमारे यहाँ पे भाई एडवर्स जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टोपोग्राफिक फीचर्स हर जगह की टोपोग्राफी लैंड अलग है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अलग हो रहा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नॉन साइंटिफिक डेवलपमेंट प्रैक्टिस है। अब ये सब की वजह से हम लोग हजार्ड के रूप में आ जाते हैं। अब देखो कौन कौन सा हजार्ड हमारे इंडिया में है, जो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला क्या, हाइड्रोलॉजिकल या उसी को हम क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड कह दिए, दूसरा हो गया जियोलॉजिकल हजार्ड और तीसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल हजार्ड। ये हजार्ड को हमने और फर्दर क्लासीफाई किया, ठीक है, एज कम्पेयर टू कंटेक्स्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में क्या क्या है, 3 टाइप के मिल हमने हमने उसके इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया। ये नहीं बोले 3 ही टाइप के हजार्ड होते हैं, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको फर्दर फर्स्ट टॉपिक में सब दिया हुआ, वहाँ पे कितने 7-8 टाइप के हजार्ड वहाँ पे सब दिया हुआ है। ये बेसिकली एट कंटेक्स्ट टू इंडिया में हम इसको और डिवाइड कर लिए, क्लाइमेट हजार्ड, जियोलॉजिकल हजार्ड और टेक्नोलॉजिकल हजार्ड। आप देखेंगे भाई हाइड्रोलॉजिकल या क्लाइमेट रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, बताओ। फ्लड्स किसके रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड है, फ्लड है, बताओ बच्चों, है कि नहीं? साइक्लोन भी है, हीट वेव्स भी है, कोल्ड वेव्स है। फॉग क्या होता है, फॉग, व्हाट इज फॉग, व्हाट इज फॉग? कुहासा। सर्दी के मौसम में देखते होगे ना फॉग। यस सर। एक होता है स्मॉग, स्मॉग क्या होता है? धुआं सर। ठीक है, आप सही बोल रहे हो, सही है। स्मॉग भी एक्चुअली को स्मॉग धुआं नहीं बोलोगे उसको, स्मोक प्लस फॉग दोनों मिलके बन जाता है स्मॉग। गॉट इट? द वर्ड स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग। फॉग इज जनरल टर्म। फॉग आप लोग कॉमन है, ये तो हम लोग कॉमन देखते रहते हैं, फॉग सर्दी के मौसम में कॉमन है बिहार में, ठीक है। साउथ की तरफ फॉग वॉग नहीं मिलता है आपको, समझ रहे हो ना। प्लेन एरियाज है, ओपन एरियाज है, उसको देखना। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, सर्दी के रात में जितना क्लियर आसमान होगा वो रात उतना ज्यादा सर्दी वाला रात होता है। यस सर। जितना क्लियर रात होगा ना, जिस दिन आसमान में फॉग नहीं होगा वो रात ज्यादा सर्द रात होती है। बता सकते हो क्यों? कोई बता सकता है क्यों? अरे गलत बोले बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सही। हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा देखो, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब फॉग होता है ना, फॉग आपका एक ब्लैंकेट के लेयर की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा? नीचे से जो भी हीट इवॉल्व हो रही है वो ट्रैप हो जाता है, या ऊपर से जो कोल्ड वेव आ रहा है उसको ट्रैप कर लेता है, वो फॉग रोक देता है शील्ड की तरह से। इसलिए इतना सर्दी नहीं लगेगा। जब कुआसा ज्यादा होगा सर्दी नहीं होता है ज्यादा। आप समझ रहे हो ना? यस। है ना, तो बोलो। हमको तो लगता है सर, है हमको तो फील होता है ठंडा, जब ज्यादा जितना ज्यादा फॉग रहता है उतना ज्यादा ठंडा लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं ना, मानसिक में बैठा हुआ है ये, साइंस गलत थोड़ी बोलता है।
वो कई बार साइकोलॉजिकल, ये कोई गलत नहीं, साइकोलॉजिकल ये भी होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। सही में सर्दी तुम फॉग देखोगे तुम अंदर से डर रहे बाप रे आज लग रहा है बहुत सर्दी है, और तुम 4 मफलर टोपी पहन के बैठ जाओगे, है ना? ऐसा हकीकत नहीं होता है जितना और देखो एक्चुअली क्या है ना, सब दिन आपको देखने की आदत है क्लियर स्काई, हमेशा साल के 9 मतलब 11 महीने तो क्लियर स्काई देखते ना, एक महीने ही बस सर्दी में फॉग देख पाते दिसंबर में, वो भी और थोड़ा बहुत जनवरी के क्या कहते हैं मकर संक्रांति तक देखते हो, एक तरह से 20 जनवरी तक मान लो फॉग देखते हो, 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक ही एक महीना देख पाते हो फॉग, उसके पहले तो फॉग आप देखते भी नहीं उतना, मतलब भयानक रूप में बात कर रहा हूँ, यही देखते हो ना। तो आपको लगता है अरे 11 महीने तो क्लियर मौसम देख रहे हैं, अचानक एक महीने में फॉग लग रहा है बहुत सर्दी हो गई, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। साइंस झूठ नहीं बोलता है, पता है सागर, साइंस झूठ नहीं बोलेगा कभी, हम झूठ बोल देंगे। यस सर। हाँ, साइंस वाले कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से आप देख सकते हो थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एक्सेट्रा। अच्छा, हेल स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म सब जानते हो ना क्या है, हेल स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म नाम तो सुन रखा है ना? यस सर। अब देखिए, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे। चलिए हेल स्टॉर्म सर क्या, बाकी तो नहीं जानते। बर्फबारी होती है ना जब, ओले पड़ते हैं ना बर्फ ओले के। जो होते हैं, बस वही सब है हेल स्टॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम है, ये सब आपको पढ़ना है, ये आपको हाइड्रोलॉजी में सब पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रेन में सब पढ़ोगे आप उसके अंदर में। और ना देखिए इंडिया की एक फ्लड है, फ्लड का देखिए एज पर आप देख सकते हो, फ्लड जो हमारे यहाँ पे होता है किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल, inadequate capacity of rivers to carry high flood discharge। ऑब्वियस बात है भाई, हमारे रिवर की अगर कैपेसिटी अच्छी होती, अगर डेप्थ ज्यादा होता है बेसिन का, क्या उसमें फ्लड डिस्चार्ज अगर होता तो वो तो बेयर कर लेता, क्योंकि कैपेसिटी रिवर की है नहीं ज्यादा फ्लड लेने की, इसलिए वो उसके वजह से कारण फ्लड का। उसका सबसे मेन फैक्टर इनएडिक्वेट ड्रेनेज टू कैरी अवे द रेन वाटर क्विकली टू द स्ट्रीम्स। ये पॉइंट है कि नहीं है बताओ बच्चों, स्ट्रीम्स को हम रिवर कहते हैं, क्या हमारे यहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी सही नहीं है कि ताकि हम वाटर को इमीडिएट रेन वाटर, बारिश हुई देखना आप थोड़ा सा तो 1 घंटा बारिश होना दो, बस मोहल्ला के अंदर तो पूरे आधे आधे पैर तो पानी भर जाते हैं। ये Yes, पुअर यहाँ की इतनी पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, क्या बोला जाए। पटना में राजेंद्र नगर सर नाव चलने लगता है। सोचो, इसको फील बुरा मत करना, लेकिन तुम इमेजिन करो बिहार के अंदर आपका कैपिटल सिटी है पटना, आप किसी भी स्टेट के कैपिटल सिटी को देख लो, काफी देखने में खूबसूरत, डेवलप, हर चीज साफ सफाई। पटना के अंदर ऐसा क्या है बताओ, सिर्फ मकान बनने से क्या डेवलपमेंट होता है क्या? रोड पर भी कचरा भरा रहता है सर पटना हम में। वही हम बोल रहे हैं ना, आप वहां पे देखो गलती पता है क्या है, गलती हम लोगों की है। एक कहावत है ना कि आप जिससे देखो, एक कहावत है, क्या होता है जब आप बाहर निकलोगे ना अदर स्टेट, जब देखोगे कि यार हम लोग भी तो वहीं पे, हम लोग यहाँ पर देखो, तुम जैसे बिहार में हो, तुम खुद यहाँ पे ही देखना गुटखा खा के लोग थूक देंगे इधर उधर, पूरा डिवाइडर को गंदा मार देंगे गुटखा खा खा के, पूरे सड़क पे एनएच पे डिवाइडर होता है सब खत्म कर देंगे, गाड़ी चलाया पक्ष से मारा डिवाइडर पे थूक दिया। तुम अदर स्टेट जाओ, साला यही ड्राइवर वहां काम करता है लेकिन वहां पे एक नहीं थूक निकालेगा मुंह से। आखिर ऐसा क्या हो जाता है, ये अब बंदा वहां जाके काम करता है वहां एकदम शांत होता है, यहाँ एकदम, किसकी गलती बताओ तुम पहले खुद, अब पहले अपना बताओ किसकी गलती है, ये गलती तो यहाँ के पब्लिक की है, पब्लिक की तो गलती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, गवर्नमेंट का इतना लचर व्यवस्था है मैनेजमेंट करने का, भाई कचड़े की गाड़ी आपकी हर डेली जाना चाहिए, सुबह शाम आपको भरना चाहिए, आप क्या करोगे, वीक में 3 दिन 2 दिन भिजवाओगे, 2 दिन कचड़े वहां के घर के अंदर क्या उसका स्मेल लोगे आप बैठ के, बताओ। नहीं सर। बहुत सारे ये रिफॉर्म तभी आप ला सकते हो जब आप सिस्टम में आ सकते हो, बिल्कुल रिफॉर्म ला सकते हो। आपको अगर अपने एरिया से मोहब्बत होगी ना, आप बिल्कुल उस एरिया के लिए कुछ तरक्की करना चाहोगे, समझ रहे हो ना, आसानी के नहीं कर सकते हो, हर पावर है करने का, आपको आप कर सकते हो, आप एक बार डिपार्टमेंट में आ सकते हो, आने के बाद आप कर सकते हो। आप देखो, आप अगर अभी बोलोगे ना तो आपको 4 आदमी बोल के बैठा देगा, क्योंकि बोलेगा कुछ है नहीं बोल रहा है इससे ज्यादा, लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे, जब बोलोगे तो 4 आदमी आपकी बात को और 4 लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अरे इनकी बात ये सही बोल रहे हैं। यस सर। अपने अंदर चेंजेस लाओ, बनो, कुछ अच्छे पोस्ट पर जाओ, कुछ चेंजेस लाओ। बिहार का सबका है भैया, आपका भी उतना ही बिहार जितना मेरा है, सबका बिहार है। मेहनत करके इसको स्टेट को जरूर आगे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिली है यहाँ से लीड करने के लिए, लीड कीजिए स्टेट को आगे ले जाइए।
वही आप यहाँ देख सकते हो, आइस जैम्स या लैंडस्लाइड्स हो जाएगा, ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स हो जाएगा, टाइफून्स की वजह से हो जाएगा, साइक्लोन्स की वजह से हो जाएगा, फॉर द फ्लैश फ्लड्स अकर बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ वाटर फ्लो बिटवीन एरियाज विद लेस फ्लोरिटी ऑफ सॉइल। अब ये देखो, आपने 2 पॉइंट बहुत अच्छा दिया था, एक तो क्लॉड बर्स्टिंग की वजह से हो सकता है, या फिर एक हो सकता है हमारे किसकी वजह से, फेलियर ऑफ रिजर्वॉयर्स ऑफ द डैम्स, ये। और तीसरा एक पॉइंट और है, बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ वाटर फ्लो पर्टिकुलरली इन एरियाज विद लेस फ्लोरिटी ऑफ सॉइल। मतलब ये स्टेटमेंट कह रहा है भाई आपकी जो रेट ऑफ फ्लो जो पानी की है ना, पानी बड़ी स्पीड से फ्लो कर रही है, लेस फ्लोरिटी सॉइल वहां पे क्या है ना, लेस। अब जैसे रेत है आपका एग्जांपल सर, रेत रेत में पानी डालोगे ना बालू में, पानी तुरंत रिस जाएगा, रिश्ता ही नहीं रिश्ता है, बताओ बच्चों। यस सर। अगर सैंड में पानी डालोगे तो जाएगा, उसकी फ्लोरिटी बहुत हाई है। बट वहीं पर अगर क्ले है, क्ले में बहुत फाइन्स होते हैं, बहुत फाइनर पार्ट होता है, लेस देन 2 माइक्रो होता है, वहां पर क्या होगा, आप पानी डालोगे वो इतना वाटर लॉग हो जाएगा, जम जाएगा वहां पर, देखो ऐसे जमता हुआ, और वो बाद में सड़ जाएगा पानी, यस सर। ऐसे होता है। तो ये उसके ऊपर पर डिपेंड करता है ये। हाँ, पता है कि क्या नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे, फ्लैश फ्लड की बात कर रहे थे कि हाई रेट ऑफ वाटर तो फ्लो हो रही है किस एरियाज में, जहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉइल है, वहां पे फिर ऑब्वियस सी बात है, वहां पे क्या आ जाएगा, फ्लड आने के चांसेस हो जाएंगे भाई, जब पानी नीचे रिसेक है जमीन के अंदर, फ्लड आने के चांसेस तो हो जाएंगे ना उस एरियाज में, समझ रहे यस। हो ये स्टेटमेंट से, ये भी पॉइंट याद रखोगे। अब देखो, अब पता 40 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा लैंड मास इंडिया में वो प्रोन टू फ्लड्स है, यानी 75% जो टोटल एनुअल रेनफॉल होता है मॉनसून सीजन में ऑफ 3-4 में, जो कहता है 75% जो हमारे यहाँ पर जो रेनफॉल है, वो साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो हमारे 3 महीने जो रहते हैं, मुश्किल से 4 महीने, जून से सितंबर, साउथ वेस्ट यानी क्या, साउथ से आ रहा है। साउथ वेस्ट मानसून मतलब क्या होता है, साउथ मतलब तो आपको मुंबई केरल ये सब साउथ हो गया, साउथ में आ गया नहीं सब, वेस्ट, वेस्ट पार्ट कौन सा होगा, महाराष्ट्र। अभी देखो महाराष्ट्र में बारिश बहुत हो रही है, न्यूज देखा आपने, महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रही है, अभी देखना वहां पे मकान गिर गया महाराष्ट्र के अंदर में, 11 लोग मारे गए हैं, मलबा गिर गया मकान की वजह से। तो बारिश इतनी हो रही है, लैंडस्लाइड होने के डर हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को, बोलो कुछ, हाँ या ना, यस सर। क्या बोल रहे हो। सर ये माइक ऑन होने में ना बहुत देर लगाता है। अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है, होता होगा। तो ये आप देख सकते हो, फ्लड प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पर है, ये क्रोनिक है, लास्ट 10 से क्रोनिक मतलब एक होता है, आपने नाम सुना होगा क्रोनिक डिजीज, नाम सुना क्रोनिक डिजीज, सुना 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 लग रहा है सर। कहते हैं ना बड़ा ये ऐसा क्रोनिक सिम्टम है, मतलब वो जन्मजात ही है, मतलब वो जकड़ लिया है, वो छोड़ नहीं रहा है आसानी से, क्रोनिक उसको कहते हैं। तो जन्मजात तो नहीं कहोगे, वो जन्मजात तो अलग ही होता है, क्रोनिक मतलब क्या आप उसको सिंपल कह सकते हो, वो उसको जकड़ के रख लिया, वो छोड़ नहीं रहा उसको। फ्लड भी हमारे यहाँ पे एक तरह से क्रोनिक हो गया इंडिया के लिए, वही कहता है भाई पिछले 10 साल देखो, फ्लड प्रॉब्लम इज क्रोनिक इन द लास्ट 10, मतलब एटलीस्ट मतलब 10 स्टेट के अंदर देख लोगे, लास्ट 10 एटलीस्ट 10 स्टेट्स के अंदर में ये क्रोनिक सिम्टम्स बन के बैठा हुआ है। तो ये अमूल का क्लास ठीक हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो फ्लड का भैया अक्टूबर से दिसंबर में इस हर साल भाई हमारे पास क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ साउथ इंडिया में इंक्लूडिंग तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी रिसीव्स अप टू 30% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून इन विंटर मानसून। मतलब क्या कहता है कि अब देखो अभी अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश लगातार होगी साउथ इंडिया की तरफ। अभी देखो अभी क्या है, वहां पे बारिश हो रही है चेन्नई उन्ने में, और फिर जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून कब, नवंबर दिसंबर में। रिट्रीटिंग मानसून समझते हो ना क्या होता है रिट्रीटिंग मानसून, बोलो बच्चों। सर भूल गए लौट सर। के जाना, लौट। हाँ ठीक है सही है, रिट्रीट मतलब वापस, वापस जो आ रहा है ना, जो बंगाल बंगाल से होते हुए देखो, नवंबर दिसंबर में भी बिहार में बारिश हो जाएगी, देखना छठ के टाइम हाँ पे, होती है सर। है ना, उस टाइम पे सर्दी के यस मौसम में सर। बारिश होती है, वो एक्चुअली रिट्रीटिंग मानसून है वो, व्हाट इट दैट इज रिट्रीटिंग मानसून। वो बारिश जब जाती है फिर से बारिश करते हुए चली जाएगी वापस, फिर देखना फिर सर्दी जब गिरेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर कुछ नहीं होगा, नहीं होता ना कुछ, फिर अब आगमन होगा जून में। अब देखो मानसून का बोल दिया 10 से 11 जून में एंट्री कर गया है मानसून, अब एंट्री कर जाएगा मानसून। तो ये आप कहने का मतलब ये कि आप जो मानसून देखो इंडिया में जून से होता है दिसंबर तक चला जाता है एक तरह से, लेकिन जो जून से जो सितंबर तक जाता है ना, वो हेवी होता है एज कम्पेयर टू
जो रेडिएटिंग मानसून है उसका इंटेंसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू अभी वाला मानसून का। समझ रहे हो बच्चों? देखो यहाँ पर यस सर यस। अब जो इसके वजह से चेन्नई में सबसे ज्यादा भयंकर फ्लड आया था 2015 के अंदर में। कहा था ये मोस्ट डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन रिसेंट टाइम्स हैव बीन इन 2013 आसाम में फ्लड हुआ था, 2013 उत्तराखंड में आ गया था, 2012 में ब्रह्मपुत्र फ्लड। मतलब इतना सारा फ्लड देख पा रहे हो कितना फ्लड हो रहा है अपने स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर में लगातार। आप कितने जगह तुम झेल पाओगे? अब इधर फ्लड से झेलोगे, फिर कुछ दिन हुआ नहीं कि फिर तुमको साइक्लोन आ जाएगा, फिर कुछ दिन हुआ नहीं गर्मी आने कि तुमको ड्रॉट आ जाएगा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं तुमको। अब क्या करेगा इंसान बताओ? तो समझ रहे हो? हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने आप को दिखाया था मैंने कि आप इसको रोक तो नहीं सकते हो, ये सिचुएशन को अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट इसको मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसके सिचुएशन को। वो आपने देखा कैसे 1971 में कितने लोग मरे थे, फिर वहां से घटते घटते 110, 108, 112, 14 लोग मरे। आपने देखा ना उस रेशियो को कैसे हमने कम कर लिया। इंटेंसिटी विंड की यस ज्यादा सर। तेज हो गई, लेकिन हमने अपने आप को और बचाते चले गए। देखा आपने वो एग्जाम्पल? तो यस सर। ये सब डेटा है, ये यस सब सर। अच्छा लगता है डेटा भी। जब डेटा पे बात कीजिएगा ना लोग बोलेंगे ये बंदा सही बोल रहा है डेटा की बात करके। लेमैन भाषा तो चाय दुकान पे हर कोई बोल देता है, लेकिन डेटा की बात जब आप करोगे ना तो लगेगा ना ये फैक्ट की बात कर रहा है, ये उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल पढ़ा तभी डेटा के बारे में बात कर रहा है। नहीं, डेटा हमेशा दिया कीजिए हर चीज का फैक्ट। इंजीनियर्स के लिए आप जाओगे ना जब मीटिंग देने के लिए, आप जब भी मीटिंग कभी भी ऑर्गेनाइज करोगे, जब आप डिपार्टमेंट में होगे कभी पोस्टिंग पे होगे ही आने वाले 2-3 साल में, आप जब कुछ भी बोलोगे ना सर ये ऐसे सिंपल से मैं बता रहा हूँ, इसमें बोलोगे एक एग्जांपल लो, एक होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है, एक होता है सीमेंट की मैं बात करूँ, सीमेंट से चलो समझते हैं। एक है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पीपीसी, एक है ओपीसी सीमेंट। पीपीसी हमारा हो गया कौन सा, फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट हो गया। ओपीसी में हमारा फ्लाई एश नहीं है। समझ रहे हो बच्चों क्या बोलना चाह रहे हैं? अब बोलोगे सर पीपीसी बहुत बढ़िया ओपीसी से, तो तुम तो बोल दिए, लेकिन जब तुम उसी को तुम डेटा से ग्राफ से चार्ट से दिखाओगे कंपैरिजन करके, उसका कॉस्ट पैरामीटर दिखाओ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन दिखाओ, उससे स्ट्रेंथ का पैरामीटर दिखाओ, उससे उसका क्या कहते हैं उसका स्मूथनेस वगैरह, इसका टेक्सचर वगैरह, सारे पैरामीटर जब तुम कंपेयर करोगे ग्राफ में, चार्ट में, डेटा में, तभी इंजीनियर्स को समझ में आएगा ना। क्या इंजीनियर्स को बोल दोगे सर ये अच्छा होता है वो अच्छा होता है? ये कोई कपड़े दुकान का आदमी थोड़ी है, कपड़ा लेके आए हो क्या? इंजीनियर हो बनिया थोड़ी हो कपड़ा बेच रहे हो। आप समझ रहे हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। आप डेटा में बात करें, डेटा में डेटा जानना चाहता है लोग, तो बोलोगे सर ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इससे पैसा बचता है। कितना पैसा बचता है बताओ? कुसुम कुमारी ये 4 बजे एंट्री की क्लास में आज कहाँ भाग गए ये? हाँ, कौन अपनी क्लास की है ये? यस सर। एंट्री कर गई है। अब क्लास ओवर करने हैं तो अभी एंट्री वो होगी। ऐसे ही करती है सर, घूमने के लिए आ जाती है। चलो तो मैं क्या अटेंडेंस लाने आई होगी सर। कोई नहीं, कोई लगाने दो, अटेंडेंस क्या दिक्कत है? अटेंडेंस लगा लो, मैं तो खोल दिया हूँ, लगाओ सब जितने लगाना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हारे पास लगाने से क्या फर्क पड़ता है बताओ? अटेंडेंस लगाने से अगर नंबर मिल जाते हैं आपको, अच्छी बात है। आप लोग तो बेवकूफ हो, जो भी यहाँ पे जो भी बच्चे रोज आते हैं, ये आप लोग तो बेवकूफ है। इसका मतलब बेवकूफ ही हो ना आप लोग, जो आप आ रहे हो फालतू का टाइम पास कर रहे हो अपना। कहने का मतलब ये उन लोग के सेंस में कि तुम लोग बेवकूफ हो, वो लोग ज्यादा समझदार है। समझ रहे हो ना? रिसोर्स नहीं हो तो एक अलग बात है, हम समझ सकते हैं मजबूरी, चलो ठीक है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोग को होती होगी। बिहार है भैया, नेटवर्क सब जगह अच्छा नहीं है, शहर में होता है तो वो सही। बाकी मुझे भी पता है भैया, गाँव में सेम नेटवर्क नहीं है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी इस चीज को लेकर, और कई बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होगा, कई बच्चे मोबाइल में देख रहे होंगे। वही ऑब्वियस सी बात है, लाइट नहीं होगा प्रॉपर। यार भैया लाइट तो प्रॉपर होगी नहीं, ये भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भाई कभी आओगे नहीं महीना में तो ये थोड़ी हो जाएगा रोज का। आप एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो सर, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये है वो, कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे भी नहीं, कैसे काम चलेगा बताओ? मैं खुद यहाँ से थोड़ी एनालाइज कर पाऊंगा। आप जिस कंफर्ट कंडीशन में रहते हो ना, आपको लगता है कि मैं ये, आप नीचे वाले बॉक्स देखते ही नहीं हो, हकीकत ये होता है। बात समझ रहे हो ना? हकीकत यही होता है कि आप जब तक मैं कंफर्ट में हूँ मतलब सब सही होंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं फील कर रहा हूँ भाई, बहुत बच्चे ऐसे होंगे भाई जिनको नेट का यूज, मैं भी जाता हूँ अपने नेटिव विलेज वगैरह, तो वहाँ पे सेम नेट का प्रॉब्लम होती है, नेट के मुझे दिक्कत हो जाती है, नेट वगैरह नहीं होता है, इशू होता है। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। समझ रहे हो बच्चों? तो आप बोलिए इशू क्या है? यस। आप एक भी दिन नहीं आते हो क्लास, ऐसे थोड़ी काम चलता है बताओ?
तो साइक्लोन्स के बारे में हमने देखा भाई, वो इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी चीज क्या है, कहाँ पे साइक्लोन आएगा, बे ऑफ बंगाल, और दूसरा कहाँ पे आता है बताओ बच्चों, अरेबियन सी। ये दो साइड से साइक्लोन उठेगा इंडिया के अंदर में, है ना। अब कहते हैं इंडियन ओशन में जो होता है 6 मेजर साइक्लोन जो होता है रीजन्स में, जो भाई दुनिया के इसमें से वर्ल्ड के मेजर्स में से वन ऑफ द 6 मेजर साइक्लोन प्रोन रीजन वर्ल्ड में, जो अगर 6 मेजर प्रोन रीजन जाए तो इंडियन ओशन उसमें से एक है, वर्ल्ड के 6 में से 6 साइक्लोन प्रोन रीजन में इंडिया भी एक नंबर एक उसमें आता है, इंडिया का भी नाम है 6 इसमें 6। अब देखो ये साइक्लोन कब आता है, तो आप ऑब्जर्व करना, अप्रैल मई में आया था साइक्लोन, अभी कुछ दिन पहले कब आया था बच्चों, बताओ साइक्लोन 26 मई, 25-26 मई के आया था नहीं नहीं, उससे पहले भी आया है, उससे पहले वो आया था साउथ, साउथ तो आया था, तो वो ओके सर। एंड ऑफ अप्रैल रहा होगा वो, या मिड मई 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 की मई शुरुआत में था सर। हाँ मई के मिड में रहा है, मई के, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, 12-15 मई के आसपास होगा। और इधर आपको इसका आ गया, तो आप देख सकते हैं अप्रैल मई, हाँ यस, अप्रैल मई में आपका इसका आने का चांसेस होता है। और फिर अक्टूबर और दिसंबर में फिर से देखना साइक्लोन आएगा, देखना जब रिट्रीटिंग मानसून होता है ना, अक्टूबर दिसंबर में फिर साइक्लोन देखना, उड़ीसा उड़ीसा चेन्नई उन्नई सबको बोलेगा एकदम अलर्ट कर दो उधर। देखते हो ना, हर साल न्यूज देखते होगी ये चीज, तो आप हर साल तूफान आता है उधर, साइक्लोन आता है। ये तो क्या बताएं, यहाँ पे मतलब हमेशा ही आपदा आते रहते हैं यहाँ पर। अब देखो ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो हमारा, ईस्टर्न कोस्ट लाइन क्या हो जाएगा बच्चों बताओ फिर से, रिस्पॉन्स करो बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में, तब रिस्पॉन्स करो ना, मजा आएगा। ईस्टर्न कोस्ट लाइन किसको कहेंगे बताओ। चेन्नई, उड़ीसा, ठीक है कोलकाता, ठीक, बंगाल तरफ। हाँ चेन्नई कोलकाता बे ऑफ बंगाल, ये सब हाँ उड़ीसा। ठीक है, हाँ हाँ सही 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 आप बोल रहे हो। तो पूरा ईस्टर्न जो स्टेट्स है इधर, आपका बे ऑफ बंगाल वाला लगा हुआ एरिया, वो पूरा ईस्टर्न पार्ट है। इसके अंदर आपको कितना साइक्लोन होता है, 80% ऑफ द टोटल साइक्लोन जनरेटेड इन द रीजन हिट देयर, एंड 80% साइक्लोन तो ईस्टर्न कोस्ट पे हिट करता है। The worst hitting cyclones have been the Andhra Pradesh cyclone of November 1977 में, जब worst hitting cyclone हुआ था, और दूसरा सुपर साइक्लोन ईयर 1999 में उड़ीसा के अंदर हुआ, जो आपको देखा था कि कई हजार लोग, 15,000 लोग मारे गए थे इसके अंदर में, सुपर साइक्लोन ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। ये वर्स्ट साइक्लोन हिट हुआ, आप देख सकते हो 80% जो साइक्लोन आपका हिट होता है ना, किसमें होता है हमेशा का हमेशा, बताओ बच्चों किस साइड होता है, अरे बोलो, ईस्टर्न। ईस्टर्न साइड में होता है। चलिए साइक्लोन जो आपका है ये, भाई इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन जो होता है भाई, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो होता है, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन बीइंग विद इन 100 किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है, इसका डिस्ट्रक्शन करेगा साइक्लोन का, हवा की स्पीड 100 किलोमीटर नियर बाय एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब इफेक्ट विंड की वजह से, कभी बिजली पोल उड़ जाएगा, तार उड़ जाएगा, घर मकान सब छत जो सब उड़ जाते हैं, ये उसके 100 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है उसका नियर बाय एरियाज में, मतलब सेंटर ऑफ साइक्लोन के यहाँ से हम बात कर रहे हैं। साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ साइक्लोन कहते हैं, ठीक है, उसी को कहते हो ना आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की आंख वहीं से होती है ओरिजिन। साइक्लोन में एक टर्म सुनोगे न्यूज में, आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है, इसका कहाँ पे था, बोलेगा सोमालिया के पास था इसका आई ऑफ साइक्लोन, उसमें टर्म यूज होता है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे द प्रिंसिपल डेंजर्स फॉर साइक्लोन इंक्लूड द गेल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, देखो टोरेंशियल रेन, हाई टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज उसको कहते हैं। अब ज्यादा कैजुअलिटी होगा वो स्टॉर्म सर्ज की वजह से होता है। ये आप देख सकते हो भाई इंडिया के अंदर, अब देखो हीट एंड कोल्ड वेव्स ऐसे ही आपने देखा, अब हीट और कोल्ड वेव्स आप वाकिफ हो भैया बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर्स, और इसकी वजह से हीट वेव्स क्या होगा, रिसेंट डिकेड्स में बहुत ज्यादा ये होते जा रहा है। आज के डेट देखो आपको पता है सब, ग्लोबल वार्मिंग, अनइवन रेनफॉल, डिफोरेस्टेशन, इन सब की वजह से हो रहा है आज। तो कोल्ड वेव्स जो अकर होता है मेनली ड्यू टू द एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कपल्ड इन इंक्लूजन ऑफ ड्राई कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो कोल्ड विंड्स कहाँ से होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर हो गया, जो आपका राजस्थान और जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है ऊपर वाला, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है, उधर से बर्फीली हवा चलती है, ड्राई और बर्फीली हवा, क्योंकि एल्प्स की पहाड़ी जो भी है यूरोप वगैरह उधर से आती है, उधर से मेडिटेरियन सी वगैरह से उस साइड से, वो सर्दी हवा आती है। सर्द में देखना, सर्दी का मौसम देखना कितनी एकदम लगेगा कि बदन कांटा की तरह हवा एकदम तेज चलेगी, सर्दी के मौसम में चलती है ना सर्दी हवा, बहुत सर्दीली हवा, यस सर। वो सब नॉर्थ वेस्ट वाली हवा है। अब आप देख सकते हो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री टू कोल्ड वेव्स इंक्लूड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न। ऑब्वियस बात है वेस्टर्न में आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब सब कवर हो जाता है, यूपी, बिहार, और डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न। हम लोग पूरी तरह देखो बिहार एक ऐसा है
तरफ में आ जाता है हर चीज में। देख पा रहे हो ना बिहार बेचारा को, क्या करोगे? यस सर। पर आप क्या बोला जाए इसको बताओ, अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, अपना प्यारा से प्यार हर चीज में फंस जाता है बेचारा। क्या हो गया यार? गड़बड़ हो गया सर लगता है। कोई नहीं, क्लास को ओवर करते हैं। ओके सर। क्या बोला, बिहार पोटैटो है? अमूल क्या बोल रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। वो पोटैटो इसलिए बोल रहा है सर क्योंकि पोटैटो जो है हर सब्जी के साथ बन जाता है ना, इसीलिए। सही है ना बात है। अमूल? और अमूल, पोटैटो जो है ना, इसका कंसेप्ट हम बिहारी लोगों ने दिया है इसको। यस सर। बाकी स्टेट में जाओगे तो आलू हाँ नहीं हाँ डालता हाँ। हर चीज में। यस सर। ये आलू का कंसेप्ट हम लोगों ने दिया है कि भाई कम पड़े आलू डालो, बढ़िया टेस्ट बनेगा सब चीज में। सही भी रहता है सर। सब चीज में डाल देता है आलू। अच्छा भी है। देखो हर स्टेट का अपना अलग खाने का स्वाद है। खाना सबसे बढ़िया भैया अपना बिहारी खाना है, बढ़िया एकदम बेहतरीन। दाल साउथ भात इंडिया में चोखा। सिर्फ इडली सांभर ही खाता है क्या? देखो ऐसा नहीं कि इडली सांभर ही खाता है, साउथ इंडिया खाना भी बहुत अच्छा होता है। अब वो वक्त वक्त की बात है, जब आप रहोगे तो आप वो हमारे खाना को नहीं खा पाएंगे, पता है साउथ के लोग हमारे खाने को छू भी नहीं पाएंगे, मतलब उनको खा ही नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हम आप खराब खाना खाते हैं और हम उनका खाने खा पाए, मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं। ऐसा होगा क्या, बताओ बच्चों? नहीं सर, वहाँ एक चावल होता है सर, बहुत गिल्ला बनाता है, अजीब लगता है एकदम से। पता नहीं देखो, चावल जो होता है ना अक्षय, उनका थोड़ा सा मोटा चावल होता है और हम नहीं लोग सर, का होता है। वैसा नहीं बोल रहे, मतलब उन लोग की अलग डिश ही है वो। हाँ पोंगल वगैरह होता है उनका, पोंगल एक डिश भी है, पोंगल फेस्टिवल नहीं, पोंगल एक डिश भी है ना। बहुत टेस्टी बनता है घी वगैरह में, इतना शानदार पोंगल। देखो यही तो बोलते हैं, इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है ना, आपको अगर आप सेंट्रल में पोस्टेड हो गए, आपको भारत के हर क्षेत्र में घूमने का मौका मिल जाएगा। बहुत बढ़िया पे, और हर जगह का आप कुछ न कुछ ट्राई करते रहोगे, मजा आएगा, लाइफ में बड़ा मजा आ जाएगा, बोलोगे वाह क्या जिंदगी है। अब जाओ राजस्थान, सबसे बढ़िया खाना राजस्थान का होता है, सिंपल खाना, तेल मसाला चटपटी एकदम बेहतरीन मिर्च के साथ एकदम बेहतरीन खाना बनता है राजस्थान का, मजा आ जाएगा खाने में। और उससे बढ़िया खाना है। फिर आप देखो, हम तो कहते हैं अपने घर का इंसान को ना सबको अच्छा ही लगता है खाना। अब ये तो पंजाब का खाना अच्छा रहता है सर। पंजाब का बच्चा है, कहाँ बोले नहीं खराब है, पंजाब का बहुत अच्छा खाना है, छोले भटूरे खाओ बढ़िया मस्त शानदार। लेकिन राजस्थान का भी जो खाना है बहुत प्यारा खाना है, चटनी वटनी ये सब, दाल बाटी चूरमा हो गया, सारा बेहतरीन खाना है वहाँ का। फिर आप जाओ एमपी के साइड जाओ, उधर का अलग खाना है, उधर का दाल बाटी दाल बाफले वगैरह है। पोहा आपने नाम सुना होगा, पोहा हमारे बिहार में इसका प्रचलन यस नहीं है, सर। लेकिन साउथ की तरफ पोहा ज्यादा चलता है। ये एक लेकिन हम पता है बहुत खाते इससे से बनाकर क्या, पोहा को सर बनाकर खाते हैं, बड़ा मजा आता है खाने में। पोहा देखो पता है, आप हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे नमकीन नहीं खाते हैं, सेव जिसको कहते हैं, नमकीन के नाम पर हम लोग वो यस चनाचूर सर। मिक्सचर ले आते हैं, लेकिन उधर जो आदमी है खाना में सेव जरूर खाएगा। सेव मतलब सेव नहीं हम बात कर रहे हैं, और सेव मतलब यहाँ नहीं, हम लोग के यहाँ जो मार्केट में पीला कलर का सेव मिल जाता है नमक दिया हुआ, वैसा सेव नहीं, बेसन का खाता है, बेहतरीन सेव, बेहतरीन स्पाइसी मसाला के साथ अच्छा टेस्ट। वो सब डिश है, हर जगह की लोकेलिटी का डिश है। वहाँ पे अब यहाँ पे रात में बिहार में भात नहीं खाएगा आदमी, चावल नहीं खाएगा रात के टाइम, बोलेगा तबियत खराब हो जाएगा रात में खा लेगा, कहता नहीं यहाँ पर। यस सर। हाँ अब उधर का भी चावल खाएगा रात में। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं। हर जगह कुछ न कुछ आपको मिलेगा और सब अच्छा है हेल्थ के लिए। आप उधर जाओ, उधर टर्म उधर खट्टा ज्यादा यूज करता हूँ, कड़ी पत्ता खाना में यूज करता हूँ, करी लीव्स, नीम के पत्ती जो कहते हो आप, वो अलग होता है, जो आजकल घर में लगा लेते हैं लोग, नीम की पेड़ जो कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं, तो उस पेड़ को लगाते हैं, वो काफी अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट खाना बनता है उससे, काफी टेस्टी। और वो उसका देखो उसका गुण क्या है, उसका फायदा ये होगा, आपके बॉडी के अंदर जितने भी क्या कहते हैं ना, खून में खराबी होता है, अगर खून खराब हो जाए, ब्लड प्यूरिफिकेशन है, कड़ी का नीम का पत्ता चबा जाओ, कहते हैं ना लोग, पूर्वज कहा करते हैं, कहते थे ना पूर्वज, बताओ बच्चों। यस सर। बेनिफिट कहने की, मेडिसिनल बेनिफिट तो है उसका। देखो उन लोग को, उन लोगों के चेहरे पे पोर्स और पिंपल्स ये सब नहीं होता है, दाने वाने ये सब नहीं होंगे। हाँ सर, जब मैं गांव जाता हूँ ना तब
नीम के दातुन से ब्रश करता हूँ। हर चीज का यूज है। तो अब ये मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है आपको इंडिया के अंदर इतना डाइवर्सिफिकेशन है, जिंदगी बहुत प्यारा है, जरूर घूमो, पूरा भारत घूमो, मजा आ जाएगा, दुनिया जाने की जरूरत ही नहीं है, भारत के अंदर पूरा दुनिया मानो है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ पर यूरोप जैसा आपको मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड जैसा भी मिल जाएगा केरल के अंदर में, अफ्रीका का जंगल जैसा भी मिल जाएगा हमारे केरल के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट में पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल मिल जाएगी, बेहतरीन पहाड़ मिल जाएगा, हिमालय, अब क्या चाहिए आपको, समुद्र मिल जाएगा, दोनों साइड बीचेस मिल जाएंगे, सब साइड, क्या चाहिए आपको और? इतने शानदार वैली फ्लावर की नेशनल पार्क, हर एक चीज भरे पड़े हैं यहाँ, और ये कमाइए जिंदगी यही है, मस्ती कीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत बेहतरीन जिंदगी है, क्या जिंदगी में सब चीज करना चाहिए। अभी अभी आपके बगल में शुरुआत अपने बगल से करते, मैंने कहा हमेशा कि आप थोड़ा बहुत, आपके बगल में राजगीर है, खूबसूरत प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, पढ़िए उसके बारे में, तब जाइए घूमने में, मजा वो सेंसलेस घूमना, उस बारे के बारे में स्टडी भी कीजिए, तो आपके अंदर एक पैशन जाग जाएगा, और आप ना जाओ, जब भी जाते हो आप सीखते हो, अरे ये क्या है, मतलब ऐसा कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, वहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया, आपने देखा राजगीर के अंदर किसी ने ग्लास ब्रिज बनाया राजगीर के अंदर? यस सर। किसने देखा है ग्लास ब्रिज? एक हैंगिंग ग्लास ब्रिज बनाना है राजगीर के अंदर, ताल कटोरा या क्या कोई वहाँ पे तालाब है? सर यूट्यूब पे देखा था। हाँ मतलब घोड़ा कटोरा सर। अच्छा घोड़ा कटोरा है, अब वो नाम नहीं पता मुझे एग्जैक्ट अभी, लेकिन वो अभी रिसेंट न्यूज में है बहुत, आपको पता है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट हाँ। है, वो हॉट टॉपिक है आपके इंटरव्यू का, ये फेवरेट टॉपिक है, और जब आप जाओगे आप फील कर लोगे अच्छा क्या है इसके अंदर है, बाकी उसके बारे में स्टडी करोगे, सर्च करोगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना बच्चों? बहुत यस अच्छी है, एक्सपोर्ट कीजिए, चलो ठीक है, जाइए, ज़्यादा लेट मत जाइए आप, यस ठीक है? सर। हाँ मैं चल लेता हूँ क्लास, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ एंड स्टेबल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू टू सर। मैं ग्रुप में अटेंडेंस सेंड कर थैंक यू सर। well settled, established, rich. तुम्हारी फैमिली तो बहुत खुश होगी ना।